ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दरअसल जयपुर से जुड़ी है बड़ी खबर। मुनेश गुर्जर के घर पर एसीबी का छापा पड़ा है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के घर पर यह छापा पड़ा है। मुनेश गुर्जर के घर से 2 दलाल गिरफ्तार हुए हैं और पट्टे दिलवाने के एवज में बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने नोट गिनने वाली मशीन भी मंगवाई है। अभी तक मेयर की लिप्तता यानी मेयर की संलिप्तता इस मामले में सामने नहीं आई है। तो पूरा फोकस इस वक्त मुनेश गुर्जर के आवास पर है। एसीबी की टीम ने छापे मारने की इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई है। आपको बता दें कि मुनेश गुर्जर के घर से 2 दलाल गिरफ्तार हुए हैं और पट्टे दिलवाने के एवज में दावा किया जा रहा है कि 2 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। इस बीच मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल एसीबी ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई है और अभी तक मेयर की संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने नहीं आई है। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। विष्णु, क्या कुछ अंदर से खबर निकलकर सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, इस वक्त अंदर से एक बड़ी खबर निकल के सामने रही कि एसीबी की टीम इस वक्त महापौर मुनेश गुर्जर के घर में सर्च की कार्रवाई कर रही है और 2 दलाल जो पकड़ में आए, जिनमें एक दलाल नारायण नाम के दलाल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पर दूसरा दलाल का नाम जो है वो अनिल बताया जा रहा है। अनिल की भूमिका क्या रहेगी, उसके लिए उसको हिरासत में एसीबी की ओर से लिया गया है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि 2 दलाल, जिनका एक का नाम नारायण है और दूसरा का नाम अनिल है। तो नारायण जो कि दलाल है, उसको 2 लाख रुपए की रकम के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया है और नारायण ने अब तक की पूछताछ में बताया कि सुशील गुर्जर जो कि महापौर के पति हैं, उनके कहने पर ही नारायण ने परिवादी से पट्टे देने की एवज में लाखों रुपए की रिश्वत की रकम को लिया था। एक बात अपडेट और सामने आ रही कि ये जो रिश्वत की रकम है, नारायण ने इसी महापौर के घर के पास में ही ली थी। उसके बाद में रिश्वत की रकम को लेकर के नारायण महापौर के घर में पहुंचा। यहीं पर उनके पति जो सुशील गुर्जर है वो मौजूद थे। वहीं पर उसके अलावा जो दूसरा दलाल जो बताया जा रहा है अनिल भी नारायण के साथ में था। तो नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनेश गुर्जर के पति इस वक्त हिरासत में और लगभग ये माना जाएगा कि जल्द ही वे गिरफ्तार भी हो जाएंगे, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होती है, लिखा पढ़ी होती है। तो लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि महापौर के पति सुशील गुर्जर के इशारे पर, उनके कहने पर ही पट्टे देने की एवज में इस रिश्वत की लाखों रुपए की रिश्वत को मांगा गया था। और नारायण जो कि दलाल है वो इस वक्त घर के अंदर है, दूसरा दलाल अनिल है वो भी अंदर है। तो अनिल की भूमिका इस पूरे रिश्वत के खेल में क्या रही और सुशील गुर्जर की भूमिका और किस तरह से क्या साफ होती है, ये बड़ी खबर निकल के अंदर से साफ आ रही है। और इस वक्त बड़ी खबर ये कि नोटों गिनने की मशीन जो है वो एसीबी अंदर मंगवाए गए हैं और अंदर नोट गिनने का काम चल रहा है। उसके अलावा महापौर के घर की तलाशी इस वक्त एसीबी की टीम ले रही है। इसके लिए हमने कुछ देर पहले बताया था कि और भी जो अधिकारी हैं एसीबी के, उनको यहाँ पर डिप्टी रैंक के, जो डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और इस वक्त दोनों दलाल महापौर के पति सुशील गुर्जर और एसीबी की टीम यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा महापौर भी अंदर मौजूद है। लेकिन अब तक इस पूरी कार्रवाई में महापौर की भूमिका जो है वो सामने नहीं आई है, या फिर यूं कहें कि जब आरोपी पुख्ता तौर पर गिरफ्तार हो जाएंगे, उनको एसीबी मुख्यालय ले जाया जाएगा, तब महापौर मुनेश गुर्जर के की भूमिका की जांच भी जो अनुसंधान अधिकारी है वो करेंगे। लेकिन अब तक की पड़ताल में मुनेश गुर्जर का रिश्वत के खेल में नाम नहीं आया। दलाल नारायण ने उनके पति जो सुशील गुर्जर उनका नाम लिया। सुशील गुर्जर के कहने पर ही रिश्वत की इस रकम को मांगा गया था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम न्यूज 18 राजस्थान पर बता रहे हैं कि दलाल नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, 2 लाख रुपए क्या रिश्वत के भी बरामद हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक मिली है? और जिस तरह से आपने बताया कि नोट गिनने वाली मशीन भी मंगाई गई है, यानी एसीबी को कुछ टिप मिले हैं कि 2 लाख रुपए तो आराम से आसानी से 2 आदमी गिन सकते हैं 10 मिनट 5 मिनट के अंदर, यानी बड़ी रकम भी हो सकती है। आवाज नहीं आ रही है विष्णु, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्या? रविंद्र, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। विष्णु देखिए, हाँ अब सुन रहे हैं आप? जी, तो मेरा सवाल एक तो ये कि 2 लाख रुपए की रिश्वत का ये मामला सामने आ रहा है, तो जाहिर तौर पर 2 लाख रुपए आप पर हम समझते हैं, चाहे 500 के नोट हों या 2000 के नोट हों, वो आसानी से जल्द ही गिने जा सकते हैं।
और अब जिस तरह से नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई है, तो ऐसा लग रहा है क्या एसीबी को कि और भी रकम पहले के किसी तरह के कैश के तौर पर वहां पर रखे गए हो, तभी ये नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है? रविंद्र, आपका जो सवाल और आपको उसका जवाब भी बिल्कुल जायज है और बिल्कुल समझिए, जो पुख्ता तौर पर खबरें भी हैं कि अंदर और भी कुछ रकम यहाँ पे मिल सकती है संभवतः, इसीलिए चूंकि एसीबी के अभी अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि इस वक्त एसीबी की रेड जो सर्च कार्रवाई है वो महापौर मुनेश गुर्जर के घर में चल रही है और इस वक्त इसीलिए संभवतः नोट गिनने की मशीन को भी यहाँ पर मंगवाया गया, क्योंकि महापौर एक बड़ा नाम होता है, बड़ा चेहरा है राजनीतिक तौर पर भी और वैसे भी प्रतिष्ठित नागरिक है, इसलिए हर जो कार्रवाई है उसको बहुत बारीकी से एसीबी की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है और संभवतः इसीलिए नोट गिनने की मशीन को यहाँ पर मंगवाया गया है। लेकिन जो आधिकारिक तौर पे जो पुष्टि है वो एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा कुछ देर के बाद में करेंगे। अब तक की 3 बातें बिल्कुल साफ हो चुकी कि मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर के कहने पर रिश्वत की इस रकम को लिया गया था। दूसरी बात, रिश्वत की इस रकम को नारायण दलाल के कहने पर लिया गया था। तीसरी बात, दलाल नारायण ने परिवादी से रिश्वत की इस रकम को महापौर के घर के बिल्कुल पास में ही लिया। चौथी बात, दलाल नारायण 2 लाख रुपए की रिश्वत की रकम लेकर के परिवादी से लेकर के और इसी घर में जो कि महापौर का घर है वहां पर पहुंचा और इशारा मिलते ही एसीबी की टीम ने, जो कि एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा के नेतृत्व में आसपास ही कहीं मौजूद थी, उन्हें तत्काल अंदर पहुंच करके रेड की और रेड करने के साथ ही रिश्वत की रकम बरामद कर ली। परिवादी जो नारायण जो था दलाल, उसके कब्जे से रिश्वत की इस रकम को बरामद किया गया। परिवादी ने भी जो बताया, साथ में जो सर्विलांस पर जो मोबाइल फोन ले रखे थे उनमें क्या खुलासे हैं, उनमें क्या बातचीत का ब्यौरा सामने आएगा वो कुछ देर के बाद में साफ हो सकेगा। लेकिन जो नारायण जो कि दलाल है उसने अब तक की पूछताछ में बताया कि सुशील गुर्जर के कहने पर रिश्वत की इस रकम को लिया था। वहीं पर दूसरा दलाल अनिल, जो कि इस वक्त घर में ही है, नारायण के साथ ही मौजूद है, नारायण के साथ ही रिश्वत की रकम लेकर के यहाँ पर आया था। अनिल की भूमिका क्या है उसको जो एसीबी है उन्होंने अभी तक हिरासत में लिया हुआ है। जी विष्णु, अमूमन आप लगातार चूंकि क्राइम की खबरें मुख्य तौर पर कवर करते हैं, एसीबी की जो ये ट्रैपिंग की कार्रवाई होती है बाकायदा पूरा होमवर्क करके और गोपनीय तरीके से की जाती है। या तो कार्रवाई परिवादी की या किसी की शिकायत पर होती है या संदेह के आधार पर होती है। घटनाक्रम क्या कुछ पता चल पाया है अभी तक, कैसे हुआ है? क्या जो परिवादी जिसने 2 लाख रुपए दिए अपने पट्टे के काम को करवाने के लिए इस दलाल को, जिसका नाम नारायण बताया जा रहा है, क्या उनकी शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है या फिर एसीबी ने संदेह के आधार पर पूरा ट्रैप बिछाया और फिर यह आज पूरी कार्रवाई की गई? देखिए, इस संबंध में एसीबी के उच्चाधिकारियों ने बताया कि जो परिवादी हैं उन्होंने एसीबी मुख्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा कि कुछ दलाल है, नारायण नाम के दलाल हैं और वो नगर निगम हेरिटेज में पट्टे देने की एवज में उनसे रिश्वत की मोटी रकम मांग रहे हैं। करीब 2 लाख रुपए की रिश्वत की रकम मांगी जा रही है और इसीलिए एसीबी ने परिवादी और उनके बीच में बातचीत कराई। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान उनके मोबाइल को जो सर्विलांस पर लिया गया, बातचीत को रिकॉर्ड किया गया और बातचीत के रिकॉर्ड के बाद में जब ये तय हो गया कि रिश्वत की रकम आज रात को यहाँ पर महापौर के घर के पास में ली जाएगी, तो एसीबी की टीम ने इस पूरे ट्रैप को रचा, जाल को रचा और आखिरकार एसीबी इसमें कार्रवाई में कामयाब भी हुई। जबकि दलाल नारायण ने और अनिल ने, उनके साथ मौजूद दलाल अनिल ने परिवादी से लाखों रुपए की रिश्वत को यहीं पर हासिल किया। रिश्वत की रकम को लेने के बाद में दलाल नारायण और अनिल इसी घर में पहुंचते हैं और जब एसीबी ने उनको ट्रैप कर लिया, उनको बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि महापौर के घर में एसीबी घुस जाएगी। बिल्कुल भी दलालों को इस बात की कल्पना भी नहीं होगी कि एसीबी जो है महापौर के घर में दखल देगी, महापौर के घर में एंट्री हो जाएगी। इसी बात से बेखबर होकर के ये दलाल अंदर रिश्वत की रकम को लेकर पहुंचते हैं और वहां पर ये एसीबी की टीम तत्काल मौके पर पहुंचती है और रिश्वत की रकम को बरामद करके दलाल नारायण को गिरफ्तार कर लेती है। सुशील कुमार गुर्जर का नाम सामने आता है, जो कि महापौर की पत्नी है और इसीलिए एसीबी ने दोनों दलालों के साथ साथ सुशील कुमार गुर्जर को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सर्च की कार्रवाई जारी है। सर्च में क्या कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, चूंकि अब तक जो महापौर करप्शन के खिलाफ और भी नगर निगम की बद इंतजामी के खिलाफ लड़ती आई हैं, अपने अधिकारियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करती हैं, आज उनके घर में रिश्वत का बड़ा ट्रैप यहाँ पर आज एसीबी ने किया है। तो आने वाले वक्त में कई खुलासे और होंगे, जबकि दोनों दलालों से गहनता से पूछताछ होगी, जब कि सुशील कुमार को, जो कि अभी तक एसीबी की हिरासत में और जल्द ही गिरफ्त में लिए जाने की आधिकारिक पुष्टि एसीबी के अधिकारी कर देंगे, विष्णु, तब सुशील कुमार गुर्जर से और भी गहनता से पूछताछ होगी। पूछताछ की जी नारायण
पड़ोसी बताया जा रहा है सुशील गुर्जर और मुनेश गुर्जर का। और मैं चाहूंगा, अंधेरा वैसे हो रहा है, अगर लाइट वहां पर है, थोड़ा हलचल और जो गहमा गहमी वहां पर चल रही है वो दिखाइए और उसके आधार पर आप वहां पर उसको डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर पुलिस का भी जाब्ता और जमावड़ा देखने को मिल रहा है। देखिए, आज इस कार्रवाई के बाद में 3 जमावड़े, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है, यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा है, आसपास के लोगों का जमावड़ा है। चूंकि महापौर, अब तक उनके लिए सम्मान की बात होती है कि महापौर का परिवार यहाँ पर रहता है और जब खुशियां भी मनाई गई थी, लेकिन आज जब ट्रैप की बड़ी कार्रवाई सामने, जब घूसखोरी का कांड ये सामने आया, उसके बाद कॉलोनी वासी भी अपने घरों से देखिए, संभव हो तो थोड़ा कैमरा घुमाइएगा। मीडिया में खबरें चली कि महापौर के घर में दलाल। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन मान सिंह से कहूंगा कि वो दिखाएं। देखिए, इस पूरी गली में पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। यहाँ पर एसीबी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर बाहर, ये जो शख्स नजर आ रहे हैं ये खुद कुछ देर पहले अंदर थे। वहीं पर राजेंद्र सिंह जो कि शेखावत, जो कि सदर थाना प्रभारी है, वो पीछे की तरफ गली के उस कॉर्नर पर खड़े हैं। यहीं पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सब अपने घरों के बाहर आए, कुछ लोग छतों से देख रहे हैं, कुछ मकान की खिड़कियों से, गलियों से देख रहे हैं। और यहीं पर पुलिस का जाब्ता। मैं पीछे की तरफ फिर से कहूंगा कैमरा पर्सन मान सिंह जी से, पीछे की तरफ वापस से देखिए, गहमा गहमी कितनी है। कॉलोनी के लोग छतों पर, गलियों में, बालकनियों में यहाँ पर हैं। पुलिस के करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं पर यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी को भी लगाया गया है, चूंकि महिला पुलिसकर्मी इसलिए कि महापौर से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है, प्रतिष्ठित नागरिक है। तो ऐसे में देखिए भैया, क्या देखने के लिए आए हो? क्या देखने के लिए आए हो यहाँ पर? देख रहे क्या चल रहा है अभी यहाँ पे। क्या चल रहा है? क्या सुना था आपने? क्या जी, क्या देख रहे हो आप? जी अभी यहाँ पे राशि बरामद हुई है। देखिए, लोग इतना तो समझ पाए कि यहाँ पे राशि बरामद हुई है, यही इनका जिज्ञासा भी है कि आखिरकार हो क्या रहा है। और हमारे साथ जो साथी हैं महेश जी, वो मौजूद हैं। महेश जी, कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को आप? देखिए, कार्रवाई अभी लगातार जारी है और जिस तरह से एसीबी के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। महापौर मुनेश गुर्जर के जो पति हैं सुशील गुर्जर, उनकी गिरफ्तारी की खबर आ चुकी है और पूरी कड़ियां जो है वो यहाँ पर जोड़ने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से जो दलाल हैं अनिल, और जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे और महापौर के घर पर आकर के, सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ ये हो जाती कि घर पर आकर के आखिर कैसे जो रिश्वत है वो यहाँ पर, रिश्वत का पैसा वो यहाँ लाया जा रहा था और इतना बड़ा जो पैसा अमाउंट है वो यहाँ पर लाया जा रहा था। देखिए, विपक्ष के नेताओं की जो है, नगर निगम में जो विपक्ष के नेता हैं या पार्षद हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर आने लग गई हैं। वो महापौर मुनेश गुर्जर को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमारी जो मनीष पारिक हैं, जो पूर्व उप महापौर हैं नगर निगम जयपुर के और हेरिटेज नगर निगम में पार्षद हैं कांग्रेस बीजेपी के, और बीजेपी की तरफ से जो उन्होंने अपनी है प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। उन्होंने महापौर मुनेश गुर्जर को हटाने की मांग की और उन्होंने कहा कि हम लगातार कई समय से कह रहे थे कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो पनप रहा है, लेकिन उसके पहले जो है वो ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उन्होंने इस कार्रवाई को जो है यहाँ पर उसका स्वागत किया है। साथ ही में यहाँ पर कुछ देर पहले जो है बीजेपी की तरफ से, जैसा मैं कह रहा था कि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिला है, जिस तरह से ग्रामीण सांसद जो है, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनकी भी यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है वो आ चुकी है। वो भी जो है इसमें जो है सरकार पर अपने आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि बीजेपी के लिए जो इस समय, बिल्कुल, आप जैसा आपने कहा, एक मिनट में मनीष और आपसे कहूंगा कि राजेंद्र, आपने जिक्र किया अगर राज्यवर्धन राठौड़ का, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके बाद वो मैं सुना देता हूं। पहले, राजस्थान की लूट और झूठ की सरकार का एक और घोटाला सबके सामने आया है। आखिर रेट लिस्ट है सरकार की, कोई काम करवाना हो तो आप पैसे दीजिए और काम करवाइए। अब जो घोटाला सामने आया है वो हेरिटेज के मेयर के पति घूस लेते हुए पकड़े गए। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने अंगूठे पे पट्टी बांधी है या आंख। राजस्थान की लूट और झूठ की सरकार का एक और घोटाला सबके सामने आया है। आखिर रेट लिस्ट है सरकार की, कोई काम करवाना हो तो आप पैसे दीजिए और काम करवाइए। अब जो घोटाला सामने आया है वो हेरिटेज के मेयर के पति घूस लेते हुए पकड़े गए। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने अंगूठे में पट्टी बांधी है या आंख में। तो विष्णु, यहां सुना आपने और जिक्र जिसका महेश भी कर रहे थे कि प्रतिक्रिया तुरंत राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की आ गई, और जैसा आपने कहा भी कि बीजेपी को यह मौका लगा है हाथ में। लेकिन एक चीज ये बड़ी देखने और समझने लायक है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का यह कहना कि इस कार्रवाई के दौरान पैसे बरामद हुए हैं और साथ ही साथ लगातार रेट फिक्स किए गए हैं, तो एक चीज तो वो ये मान रहे हैं कि एसीबी कम से कम काम कर रही है। एसीबी वो जो कि राजस्थान सरकार की मातहत है, वो उनके अंतर्गत आती है।
महेश जी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का भी वक्तव्य सामने है, बयान सामने, कहा कि एसीबी काम कर रही है। किस तरह से इस बयान को आप देखते हैं? देखिए, एसीबी काम कर रही है और इसको यहाँ पर जो है माना जा सकता है, क्योंकि हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में आप देखिए कि अगर अपने ही बोर्ड के खिलाफ में एसीबी ने यहाँ पर जो है एक ट्रैप किया है, या फिर ये कह सकते हैं कि छापा यहाँ पर जो डाला है, तो ऐसे में एक कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एसीबी जो है वो एक तरह से यहाँ पर काम करती हुई एक्शन में जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा है कि ये कांग्रेस का यहाँ पर बोर्ड है और ये बोर्ड भी बमुश्किल जो है वो बना हुआ दिखाई देता है, और उसमें भी अब जब इस तरह की बात है तो विपक्ष को यहाँ पर बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। मैं जिस तरह से कैलकुलेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि 100 जो पार्षद हैं वो मिलकर के यहाँ का पूरा हेरिटेज नगर निगम बनता है, और उसमें जो 42 पार्षद हैं वो बीजेपी के जीत करके आए थे, 2 पार्षद जो हैं वो निर्दलीय समर्थन में हैं बीजेपी के पास में, यानी कि 44 जो पार्षद की जो संख्या है वो बीजेपी के पास में है। 47 जो है वो कांग्रेस के पार्षद जीत करके आए थे, बाकी के जो 9 पार्षद हैं वो निर्दलीय हैं, और उसी से उन्हीं के समर्थन से ये कांग्रेस का बोर्ड यहाँ पर बना हुआ है। इसके पहले में जो है यहाँ पर जयपुर में एक ही नगर निगम हुआ करता था, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में हेरिटेज नगर निगम ने बहुत अच्छे तरीके से समीकरणों को समझाया, और जाहिर तौर पर ये एक तरह से कयास भी, अब चूंकि जिस तरह की कार्रवाई हुई है, अब क्या कुछ उलटफेर हो सकता है वो तो बात की बात है, लेकिन नजर उस पर तो रहेगी। लेकिन फिलहाल की नजर यहां पर रहेगी। अब एक छोटा सा ब्रेक हम यहां